हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम जो हैं इस चैप्टर का सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं। अगर आपको पार्ट फर्स्ट देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं गति के तृतीय मतलब तीसरे नियम पर, जो कि किसने बनाए थे? न्यूटन ने। ठीक है, इसलिए हम जो है फोर्स को एन से भी दिखाते हैं, मतलब न्यूटन से, क्योंकि उनके ऊपर ही न्यूटन जो है, न्यूटन के ऊपर ही नाम रख दिया गया था। तो करते हैं हम गति का तृतीय नियम। ठीक है, तो गति के तीसरे नियम के अनुसार क्या होता है कि मान लीजिए ये दो वस्तुएं हैं। ठीक है, ये पहली वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है। अगर ये दोनों वस्तुएं आपस में भिड़ जाएं, मतलब एक दूसरे को टक्कर मारें या फिर गति करें, कुछ भी करें, लेकिन ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएं, ठीक है, एक दूसरे पे बल लगा रही हैं, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगा रही है, तो दूसरी वस्तु जो है पहली वस्तु पर भी उतना ही बल लगाएगी, लेकिन अपोजिट दिशा में। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये दो वस्तुएं हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये एक वस्तु है, तो क्या ये अकेली बल लगा सकती है? ये अकेली कुछ नहीं कर सकती। अगर बल लगाएगी भी तो बेचारी किस पे लगाएगी? तो मतलब ये कि ये सिंगल वस्तु पर जो है ये नियम काम नहीं करता, ये हमेशा दो वस्तुओं पर करता है। जैसे ये दोनों वस्तुएं आपस में जो है बल लगा रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो पहली वस्तु है वो दूसरी पर और दूसरी वस्तु पहली वाली वस्तु पर उतना ही बल लगा रही है। मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, और ये आप स्पीड में भागते हुए आ रहे हैं, और ये आपका दोस्त है और ये भी स्पीड में भागता हुआ आ रहा है। क्या होगा? मान लीजिए दोनों बहुत ही स्पीड में भागते हुए आ रहे हैं और बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में अंधों की तरह भागते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? दोनों जो है भिड़ जाएंगे और क्या होगा? एकदम से गिर जाएंगे, मतलब और चोट भी लगेगी, है ना? बहुत मज़ा आएगा और चोट भी लगेगी। मान लीजिए जैसे कि ये बंदूक है, ठीक है, और इसमें से ये गोली निकल के जा रही है, तो बंदूक जो है वो गोली पर बल लगाती है और गोली निकल के भागती है। ठीक है, लेकिन पता है आपको, जब गोली निकल के भागती है तो वो भी बंदूक पर उतना ही बल लगाती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, विपरीत दिशा में बल लगाती है। तो यहाँ पर जो है गति का तृतीय नियम लागू होता है, और गति का तृतीय नियम बड़ा ही इजी है। क्या है कि दो वस्तुएं जो जब एक दूसरे पर बल लगाती हैं तो वो बिल्कुल सेम बल लगाती हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, आप यहाँ पर एक और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जो नाविक होता है, मतलब जो नाव चलाता है, जब वो नाव से कूदता है और कूद के ज़मीन की ओर जाता है, तो क्या होता है? वो जब एकदम से ज़मीन की ओर कूद के जाता है तो नाव भी थोड़ी सी पीछे की तरफ चली जाती है। तो हम नाव पर फोर्स लगाते हैं ना, नाव पर क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं, और बल लगाने की वजह से क्या होता है? वो थोड़ी सी पीछे की तरफ जाती है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि नाव भी जो है नाविक के ऊपर, मतलब उस आदमी के ऊपर जो वहाँ से कूद के जा रहा है, नाव भी उसके ऊपर उतना ही बल लगाती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है, जिसकी वजह से हम ज़मीन पर चले जाते हैं। मतलब जैसे कि आप नाव को लात मार रहे हैं, नाव भी आपको लात मार रही है और आप ज़मीन पे चले गए। ठीक है, थोड़ा सा फ़नी लग रहा है बताने में, लेकिन होता यही है। और ऐसा ही कुछ होता है सड़क पर। जब हम सड़क पर चलते हैं और हम अपना पहला कदम उठाते हैं और कदम उठाकर हम दूसरी जगह रखते हैं, मतलब सड़क पर ही दूसरी जगह रखते हैं, तो क्या होता है कि हम सड़क पर बल लगाते हैं, मतलब सड़क को धकेलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सड़क भी हमारे पैर पर उतना ही बल लगाती है, मतलब वो हमें धकेलती है, और सड़क तो वहाँ से कहीं जाती नहीं है, हम ही निकल के आगे पहुँच जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सड़क जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, वो जो बल लगाती है हमें धक्का लगता है और हम आगे पहुँच जाते हैं। ठीक है, हम जो बल लगा रहे हैं उस बल का सड़क पे कोई असर नहीं होता, क्योंकि सड़क का जो द्रव्यमान है वो बहुत ज़्यादा है और हमारा जो द्रव्यमान है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो फिर तो हम ये भी कह सकते हैं, ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है कि सड़क हमें उठा उठा के फेंकती रहती है आगे, मतलब धक्के मारती रहती है, और धक्के मार मार के हम स्कूल तक जाते हैं। मतलब पेरेंट्स तो धक्का मारते हैं, सड़क भी हमें धक्के मारती है। धक्के मार मार के हम ट्यूशन तक जाते हैं, फिर धक्के मार मार के हम घर तक आते हैं। चलो, ये तो हो गई मजाक की बात, लेकिन आपको गति का तृतीय नियम जो है वो यही याद रखना है कि पहली वस्तु जब दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है, लेकिन विपरीत दिशा में।
ठीक है, उतना ही बल लगाती तो है, लेकिन इसमें एक चीज़ और याद रखनी है कि इस नियम को होने के लिए दो वस्तुओं का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अकेले में जो है ये नियम काम नहीं करेगा। अब इसके बाद हम आते हैं संवेग संरक्षण पर कि संवेग संरक्षण क्या है। संवेग संरक्षण, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई दो वस्तुएं हैं, मान लीजिए गेंद हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में गेंद है तो गेंद ही मान लेते हैं। इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। आप अपनी मर्जी से इना मीना टीका कुछ भी नाम रख दीजिए, अपना और अपने भाई बहन का नाम रख लीजिए, ठीक है। अब द्रव्यमान को हम m कहते हैं तो इसका द्रव्यमान हम m a मान लेते हैं और इसका द्रव्यमान हम m b मान लेते हैं, उसका a इसका b, और द्रव्यमान को हम a मतलब m कहते हैं, ठीक है। a भी हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पता कैसे चलेगा कि कौन सा किसका द्रव्यमान है। इसका प्रारंभिक वेग जो है हम u, हमें प्रारंभिक वेग को जो है हम u कहते हैं तो इसका a मान लेते हैं और इसका b, ठीक है। ऐसे ही अंतिम वेग जो है मतलब v, ठीक है। मान लीजिए ये दोनों वस्तुएं जो है भिड़ जाती हैं, ठीक है, दोनों वस्तुएं आपस में एक दूसरे पर बल लगाती हैं, टक्कर हो जाती है दोनों की, दोनों एक दूसरे पे बल लगा रही हैं, और जिस टाइम ये दोनों बल लगा रही हैं एक दूसरे पे वो टाइम है t, मतलब हमें टाइम भी नहीं पता कि टाइम क्या हो रहा था और कितना टाइम था, ठीक है, तो उसको हम t मान लेते हैं। तो आपको पता है कि फोर्स कहते हैं हम बल को, तो इसको F से दिखाते हैं। तो a जो है वो b पे बल लगाएगी तो इसको हम लिखेंगे AB, क्योंकि a b पे बल लगा रही है तो a पहले b बाद में, ठीक है, और b भी a पे बल लगाएगी तो इसको हम लिखेंगे BA, ठीक है, ये AB और ये वाली BA। अब हम आगे क्या करते हैं, आगे हमें देखना है यहाँ पर कि अंतिम वेग, ठीक है, अंतिम वेग जो है इसका a मान लेंगे और इसका b मान लेंगे। ये A B हम फालतू में लिख रहे हैं सिर्फ नाम देखने के लिए, क्योंकि फिर बाद में हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना, इसलिए। बाकी सब सेम है, m मतलब द्रव्यमान, F मीन्स फोर्स, ये सब। अब मान लीजिए ये जो है a, ठीक है, a को हमने a भी कहा है ना, जो b पे बल लगाएगी, तो आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बल का, ma, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। a हमारा त्वरण होता है, ठीक है, और m हमारा द्रव्यमान होता है। तो m को हम क्या लिख सकते हैं, m जो है हमारा यहाँ पे क्या है, ma है, तो m और इसके साइड में लगा देंगे छोटा सा a, क्योंकि ma है, ठीक है। और a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू होता है v माइनस u। तो v va है और u ua है, तो इसलिए हम यहाँ पे a लगा देंगे और अपोन में t। समझ में आ गया यहाँ तक आपको? कुछ नहीं करा हमने, a की जगह उसकी वैल्यू रखी है बस। ऐसे ही हम इस वाले में रखेंगे, अगर b a पे बल लगाएगी तब भी हमारा फॉर्मूला वही होगा ma। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे a की जगह m की जगह b लिखेंगे और यहाँ पे भी इन सब की जगह क्या लिख लेंगे, b, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपोन में t, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फोर्स a को मतलब a वस्तु के बल को और b वस्तु के बल को जो है हमें आमने सामने रखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये रख दिया है, ठीक है। FA की वैल्यू हमारी क्या है, ये हमने रख दी MA VA UA, ठीक है, जो भी है। और फोर्स B की वैल्यू जो है वो हमारी ये है, और माइनस हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बल अपोजिट होता है, उसका उल्टा होता है ना, इसलिए हमने इस वाले में माइनस लगा दिया है। ये दोनों बल जो हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए हमने माइनस लगाया, और अब इसको सॉल्व भी करना है, ठीक है, जिससे कि ये एक फॉर्मूला हमारा बनेगा। और उस फॉर्मूले को जो है हम जहाँ पे भी गति का तीसरा नियम लागू होगा वहाँ पर हम लागू करेंगे। अब ये वीडियो मैंने बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में बनाया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस वीडियो की, और जिस कैमरे से मैं वीडियो बनाती हूँ वो कैमरा ख़राब हो गया था, इसलिए मैं इतने दिन से वीडियो नहीं बना पा रही थी। अब कंटिन्यू वीडियो अपलोड होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको पूरा करके सॉल्व करके एक बार दोबारा से समझाऊंगी, शायद बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न हो, और आपके बहुत सारे जो हैं इसमें क्वेश्चन आंसर हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो उसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको समझाऊंगी, जिससे कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मतलब ये कि इस वीडियो का थर्ड पार्ट भी अभी मैं अपलोड करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और थर्ड पार्ट का भी थोड़ा सा वेट करें। मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। बाय गाइज़।